Children learn from repetition and reminders. रीडिंग के लिए बच्चों के साथ बचपन से ही काम करना चाहिए. बच्चे का टाइम टेबल होना चाहिए. They are more in control of themselves. अपना काम स्वयं करो. बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है एंड स्किल भी डेवलप होता है. They also learn to be thankful for what they get. छोटे बच्चों में सेल्फ अवेयरनेस की क्या ज़रूरत है. बच्चे की इमोशनल वोकैबुलरी पे हम बचपन से ही काम करें. हर इमोशन को एक्सप्रेस करने की वोकैबुलरी कैसे डेवलप होती है. मेरा बच्चा स्मार्ट कैसे बने. हर पेरेंट यही चाहता है कि मेरा बच्चा चुस्त हो, स्मार्ट हो, कॉन्फिडेंट हो और सबसे बेस्ट हो. तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 आसान से तरीके जिससे बच्चे अपने आप स्मार्ट बन जाते हैं और बड़े होते होते एक स्मार्ट चाइल्ड का टैग उनके साथ दूर से नज़र आता है. तो सबसे पहली चीज़, एक आसान सी चीज़ लेकिन इस पर भी काम करना पड़ता है, वो है बच्चों को मैनर्स और एटिकेट सिखाना. प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, मे आई, यू फर्स्ट, ये छोटे छोटे मैजिक वर्ड्स बच्चों की वोकैबुलरी में ज़रूर होने चाहिए. एज पेरेंट्स हमें ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए फॉर ग्रांटेड कि ये अपने आप सीख जाएंगे. रिमेंबर, ये ज़रूरी नहीं है कि वैल्यूज़ आर कॉट एंड नॉट टॉट. बच्चों को इसको ज़रूर सिखाना चाहिए और बार बार अगर वो इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे तो उनको याद कराना भी ज़रूरी है. Children learn from repetition and reminders. इसलिए बच्चों को छुटपन से ही एटिकेट्स एंड मैनर्स के बारे में ज़रूर बात कीजिए. याद रखिए, मैनर्स मेकथ द मैन. अब दूसरी चीज़, एक आदत जो बच्चे अपनी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली शो करते हैं वो है रीडिंग की हैबिट. रीडिंग के लिए बच्चों के साथ बचपन से ही काम करना चाहिए. उनके आसपास की एनवायरनमेंट को बुक से भरना बहुत ज़रूरी है. उनके साथ बैठकर किताबें पढ़ना, लाइब्रेरीज विज़िट करना, बुक्स को डिस्कस करना, फील करना और 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 ऐसा उनको महसूस कराना कि बुक्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर चाइल्डहुड. रीडिंग की हैबिट को बिल्ड करने में बहुत काम करता है. धीरे धीरे बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं और धीरे धीरे बच्चे सीखने के लिए भी पढ़ते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इंडिपेंडेंट रीडर्स बन जाते हैं. और ये तो कहा ही गया है कि इंडिपेंडेंट रीडर्स आर लीडर्स ऑफ टुमारो. अब तीसरी चीज़, रूटीन एंड चोर्स. बच्चे का टाइम टेबल होना चाहिए. एक सेंस ऑफ टाइम बचपन से ही बच्चे को के अंदर इनग्रेन करना बहुत ज़रूरी है. स्कूल जाने का क्या टाइम है, खाने का क्या टाइम है, होमवर्क का क्या टाइम है, टीवी टाइम क्या है, फ्रेंड्स को मिलने का क्या टाइम है, स्लीप टाइम क्या है. ये छोटी छोटी बातों के बारे में बात करके बच्चे का ध्यान उसकी तरफ लेके जाना होगा कि दिन के 24 घंटे यूं ही नहीं कट जाते. उसके लिए भी बच्चे से बातचीत करके या छोटपन में उसका रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है. एंड रूटीन सेट करना ही नहीं होगा, अपने भी रूटीन पे जब ध्यान देंगे तो चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली दे अंडरस्टैंड कि टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. ऐसा करने से बच्चे they are more in control of themselves and when children are more in control of themselves automatically वो smart तो बन ही जाते हैं. एक और तरीका, अपने छोटे काम खुद करना. अपना काम स्वयं करो. छोटे छोटे डेली चोर्स अगर बच्चे अपने आप करते हैं देन उनकी स्किल्स भी डेवलप होते हैं, उनकी बॉडी की मूवमेंट भी होती है. दे फील वैल्यूएबल एंड दे फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देमसेल्व्स.
तो अपना काम उन्हें ज़रूर खुद करने देना चाहिए, जैसे कि किचन में जाकर पानी पीना या अपनी टेबल को क्लियर करना, बैग पैक करना, अपने प्ले एरिया को साफ करना, या यू कैन टेक इट वन स्टेप फॉरवर्ड कि अपने चोर्स करते करते घर के डेली चोर्स में बच्चों को एक हेल्पिंग की हैबिट भी होनी चाहिए। नेवर लेट देम टेक इट फॉर ग्रांटेड कि क्योंकि वो बच्चे हैं उनका सारा काम उनके आसपास के बड़े लोग ही कर देंगे। यहाँ पर आप अपने बच्चों के अंदर ट्रस्ट नहीं कर रहे। याद रहे कि अपना काम खुद करने से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है एंड स्किल भी डेवलप होता है। जब वो अपना काम खुद करते हैं, घर में आपकी मदद करते हैं, यहीं से उनके अंदर बाहर सोसाइटी में दूसरों की मदद करने की एक हैबिट डेवलप होती है। दूसरों को हेल्प करने से उनको थैंक यू मिलता है एंड थैंक यू मिलने से उनके अंदर एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड जागता है। दे ऑल्सो लर्न टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट दे गेट, और ऐसी वाली ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग एक स्मार्ट बच्चे में तो ज़रूर ही पाई जाती हैं। एक चीज़ और, हॉबीज़ बच्चों में डेवलप करनी चाहिए। अपना इंटरेस्ट खुद एक्सप्लोर करना और फॉलो करना एक हॉबी को फॉलो करने से ही आता है। तो हॉबी को फॉलो करने के लिए एज पेरेंट्स हम बच्चों को कई अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, उनके साथ बैठ के चूज़ कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के खेल सकते हैं और उनको समझ सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। एक चीज़ और, इमोशनल रेगुलेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। जी हाँ, आप कहेंगे कि छोटे बच्चों में सेल्फ अवेयरनेस की क्या ज़रूरत है, बट वी मस्ट रिमेंबर कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं उनकी इमोशंस में भी अपहीवल आता है। एंड जब बच्चे इमोशनली कंफ्यूज्ड होते हैं तो उनके रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस भी एक कंफ्यूजन और एक अग्रेशन, एक एंगर और विड्रॉल की तरफ जाते हैं, जो कि एक अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे की निशानी है। इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चे की इमोशनल वोकैबुलरी पे हम बचपन से ही काम करें। यही नहीं कि बच्चों को हम एक पॉजिटिव और हाई इमोशंस के बारे में बताएं कि खुश रहना, एक्साइट होना, बल्कि उनसे ये भी बात की जाए कि सैडनेस एंड एंगर एंड इवन जेलसी, दीज आर नॉर्मल एंड नेचुरल इमोशंस। हर इमोशन को एक्सप्रेस करने की वोकैबुलरी कैसे डेवलप होती है? इफ़ वी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, बच्चे के साथ बैठ के हम बातचीत करें और उसको फ्रीली अपने ओपिनियन और अपनी बात को रखने का मौका दिया जाए, तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे धीरे धीरे बच्चे स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और सबसे अपनी बेस्ट वर्जन की तरह निखर कर खुद ही आ जाते हैं। ध्यान रहे, फॉलो कीजिए एंड इंश्योर दैट आवर चाइल्ड विल बी द स्मार्टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।